नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं स्टे अलर्ट एंड सेफ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इंटरव्यू का प्रोसेस क्लियर करूंगा कि कोई भी कंपनी अगर किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल करती है तो उस कैंडिडेट में वो कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी खासियत देखती है जिससे कि उस असेट को हायर किया जा सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी कैंडिडेट जब हायर किया जाता है तो वो कंपनी उसको एज ए असेट देखती है। असेट किस लिए? कि वो उनकी कंपनी को एक नई हाइट, नई ऊंचाइयों तक ले जा सके, उनके प्रोडक्ट की सेल बढ़ा सके, उनकी सर्विसेज में चार चांद लगा सके। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें कंपनी एक कैंडिडेट में देखती है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर कोई आप एक कार खरीदना चाहते हैं या कोई टू व्हीलर खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में पहले उस प्रोडक्ट का पूरा आप एनालिसिस करते हैं कि कितनी कॉस्ट है उसकी, कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा, फ्यूल कैपेसिटी क्या है, कितनी एवरेज देगा, उसके बाद उसका मेंटेनेंस मंथली कितना होगा, कितना मार्केट कॉस्ट है उसका। तो ये सारी चीज़ें जैसे आप देखते हो उसी तरीके से एक कंपनी एक कैंडिडेट में देखती है ताकि वो असेट के रूप में काम आ सके। तो दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो मेन 5 पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई करे हैं इंटरव्यू जो कंपनी लेती है कि उन 5 पॉइंट्स के अंदर ही सारे पॉइंट आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू। अगर आपने ये 5 पॉइंट्स जान लिए तो आप समझिएगा आप किसी इंटरव्यू में फेल हो ही नहीं सकते। अगर आपने अपनी तैयारी इन 5 पॉइंट्स के ऊपर करी है तो आप किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं हो सकते। तो पहला पॉइंट है पर्सनैलिटी। तो दोस्तों, जो 1-to-1 इंटरव्यू होता है उसमें जो पॉइंट होता है पहला वो है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में जो आता है बिहेवियर, आपका बिहेवियर किस तरीके का है। जब इंटरव्यू लिया जाता है आपका तो उसमें कुछ एक क्वेश्चंस इस तरीके से डिज़ाइन किए होते हैं जिससे कि आपका बिहेवियर का पता लगे, आपका वे ऑफ टॉकिंग पता लगे। उसके बाद आता है एटीट्यूड, यानी कि जो सिस्टमेटिक क्वेश्चनिंग होती है इंटरव्यू में उसमें आपका एटीट्यूड पहचाना जाता है कि आपका एटीट्यूड अपने काम के प्रति, अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रति, अपने सीनियर्स के प्रति किस तरीके का होगा, नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। उसके बाद आती है फीलिंग्स। क्वेश्चंस के थ्रू आपकी फीलिंग्स को समझा जाता है कि अगर कोई सैड सिचुएशन है या कोई इस तरह की सिचुएशन है जिसमें कि आपको हैप्पी होना चाहिए तो उस समय आप किसी से क्या जेलस फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स के बारे में पता किया जाता है। उसके बाद आता है क्रिएटिविटी। तो दोस्तों, आपके अंदर क्रिएटिविटी किस तरीके की है, सेट ऑफ क्वेश्चंस द्वारा ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्रिएटिविटी कैसी है आपके अंदर। उसके बाद आता है ग्रूमिंग। जब आप आते हैं तो आप किस तरीके का पहनावा पहन के आते हैं, पोजीशन के हिसाब से आपका जो ड्रेसिंग सेंस है उसी तरीके का होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट जो आता है दोस्तों वो है जॉब नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन, जो कि आप में देखा जाता है। तो पहला इसमें आता है एक्सपीरियंस। आपने जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई किया है तो उस पोजीशन के लिए क्या आप सूटेबल हैं, क्या कंपनी ने जो एक्सपीरियंस मांगा था सोशल मीडियाज़ के थ्रू इनवाइट किए थे रिज्यूम्स या फिर कैंडिडेट्स को बोला था कि आप आके इंटरव्यू दीजिए, तो क्या वो कैंडिडेट उन एक्सपीरियंस को मीट करता है। उसके बाद आता है एकेडमिक्स। क्या जिस तरीके की रिक्वायरमेंट कंपनी ने दिया था क्या आप उस क्राइटेरिया पे खरे उतरते हैं, या उतनी आपकी क्वालिफिकेशन है, या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ आपने किया हुआ है, या कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स आपने किए हुए हैं। उसके बाद आता है दोस्तों अचीवमेंट इन पास्ट कंपनीज़, यानी कि अगर आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है तो ऑब्वियसली आपने लास्ट कंपनीज़ में कुछ ऐसे काम किए होंगे जो कि एग्जाम्पलरी रहे होंगे, तो उनका भी आपसे जाना जाता है कि किस तरीके का आपका काम था। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है इंटरव्यू में कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरीके का है।
तो दोस्तों पहला जो पॉइंट आता है कम्युनिकेशन स्किल्स में, एबिलिटी टू गिविंग एंड रिसीविंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि जब कोई सीनियर या ऑर्गेनाइजेशन आपको कोई बात कम्युनिकेट करती है तो आप किस तरीके से उसको समझते हैं, किस तरीके से उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर आप अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं जो आपके अंडर में काम करते हैं, अगर वो कुछ आपको कम्युनिकेट करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव या कुछ काम के बारे में, तो आप उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, या अगर मैनेजमेंट के पास ले जाने लायक होते हैं तो आप किस तरीके से, किस लैंग्वेज में उसको लेके जाते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है दोस्तों कमांड ऑन लैंग्वेज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक सीनियर हैं और आपके जो लैंग्वेज है उसके ऊपर कमांड ही नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। जो अननेसेसरी बोलने का जो एक आदत होता है ना, वो भी इसमें एनालाइज किया जाता है कि इनका जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके का है और ये किस तरह की लैंग्वेज और वर्डिंग्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है क्लियर कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेशन में दोस्तों आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत ही क्लियरली होना चाहिए। जब भी आप किसी अपने सबऑर्डिनेट को दे रहे हैं तो जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन से आपको बताया गया उसी तरीके से आप आगे उसको कम्युनिकेट करें अपने सबऑर्डिनेट्स को। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों फिजिकल अपीयरेंस। तो 1-to-1 जो इंटरव्यू होता है दोस्तों उसमें फिजिकल अपीयरेंस भी देखा जाता है, क्योंकि बहुत से जो प्रोफाइल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि आपकी हाइट अच्छी होती है या आपका लुक बहुत अच्छा होता है, तो उसमें आपको सेल्स ज़्यादा मिलती है। और साथ ही साथ अगर आपकी हाइट अच्छी है, जैसे आप किसी सिक्योरिटी के प्रोफेशन में हैं, तो एक जो साइकोलॉजिकल अफेक्ट आपकी मैन पावर पर पड़ता है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है और पॉजिटिव होता है। तो उसमें पहला पॉइंट आपकी हाइट कितनी है वो देखी जाती है। उसके बाद आपका वेट कितना है। ऐसा तो नहीं है कि आप ओवर वेट हो, तो आपको अपनी फिजिकल फिटनेस भी बना के रखनी होती है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है ओल्ड या यंग, आप कितने एज के हो, क्योंकि बहुत से फिजिकल फिटनेस कुछ लोगों का ऐसा होता है कि अगर एज उनकी 50 है तो वो लगेंगे 40 के आसपास, और बहुत से लोगों का ऐसा फिजिकल फिटनेस होता है कि अगर 40 के हैं तो वो लगेंगे 50 के। तो इसमें फिजिकल फिटनेस भी आपका देखा जाता है कितने ओल्ड और यंग है आप। उसके बाद आपका हेयर स्टाइल किस तरीके का है। उसके बाद आपकी आइस ब्लैक या ब्लू किस तरीके की आइस है, ये भी चीज़ें आइडेंटिफाई करी जाती हैं। उसके बाद जो अगला 5वां पॉइंट है दोस्तों वो है सैलरी एंड बेनिफिट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब किसी कैंडिडेट को हायर करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। तो दोस्तों सैलरी बेनिफिट्स में आप लास्ट विड्रॉन सैलरी आपकी क्या रही हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट कंपनीज़ में कितनी सैलरी आप ले रहे थे। ऑब्वियसली अगर आप अब नई कंपनी में जाना चाह रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ हाइक चाहिए होता है, अनटिल अनलेस आप खाली ना बैठे हों। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि लास्ट बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते रहे हैं। एक तो सैलरी हो गया, उसके बाद लास्ट बेनिफिट्स हो गए। ये कंपनी आपसे जानती है ताकि आने वाली जो आपको जब हायर करे तो उसी तरीके से उसी स्ट्रेटजी को अपने बजट में वो आप आ सकते हो नहीं आ सकते हो, वो सारा उसको देखती है। लास्ट बेनिफिट्स में आपका कन्वेंस भी हो सकता है, आपके मोबाइल या लैपटॉप भी हो सकते हैं। उसके बाद फ्लैट मिला हुआ है आपको, बंगलो मिला हुआ है, आपको रेंट कंपनी प्रोवाइड कर रही है, या फिर आपको कंपनी कार प्रोवाइड कर रही है या बाइक दे सकती है, या आपको बस फैसिलिटी देगी। तो इस तरह की चीज़ें बेनिफिट्स में आती हैं जो कि कंपनी आपसे पूछती है और जानती है कि क्या ये हमारे साथ में आना चाहेंगे। उसके बाद आता है आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सपेक्टेशंस, अगर कंपनी का बजट फॉर एग्जांपल ईयरली 10 लाख का है, तो क्या आप उसके बजट में आप ठीक से फिट होते हैं या नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये जो मेन 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करी तो आप किसी भी इंटरव्यू में फेल हो ही नहीं सकते। और इन 5 पॉइंट्स के ऊपर ही सारी कंपनी अपने सिस्टमेटिक क्वेश्चनिंग जो कि कैंडिडेट से पूछे जाते हैं वो तैयार करती है। तो दोस्तों आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप नेगेटिव पोस्ट वहाँ पे डालते हैं या हेट पोस्ट आप डालते हैं या किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में आप कुछ डालते हैं, तो कंपनीज़ वो भी कंसिडर करती है कि ये कैंडिडेट की थॉट किस तरीके की है। आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं या फिर आगे अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टे अलर्ट एंड सेफ। और हाँ, एक बात और आपको बता देता हूँ
कि आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत डिटेल से इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा, इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि कैंडिडेट को किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।